हालेलुया। रोमियो 5:19, मजा आने वाला है आज बहुत। आमेन। Romans 5:19. यहां पे देखिए क्या लिखा है, फॉर एज बाय वन मैन्स डिसोबीडियंस मैनी वर मेड सिनर्स। जैसे एक मनुष्य के आज्ञा ना मानने के द्वारा बहुत तेरे लोग पापी ठहरे, सो ऑल्सो बाय वन मैन्स, मैन बड़ा है वहां पे, वन ठीक मैन्स वैसे ही एक मनुष्य के, मैनी वर मेड राइचियस। एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी अभी ठहरे। ध्यान से सुनो, Hear carefully. जो आदम ने डिसोबे किया परमेश्वर को गार्डन में, The Adam that disobeyed God in the garden, Adam's disobedience affected us all. आदम की अनाज्ञाकारिता ने हम सबको प्रभावित कर दिया। Let me say it this way. मैं ऐसे कहूंगा, As Adam's disobedience affected us all, so Christ's obedience has affected us all in the same way. मैं कहूंगा जैसे पहले आदम की अनाज्ञाकारिता ने हम सबको प्रभावित कर दिया, ठीक वैसे ही प्रभु यीशु की आज्ञाकारिता ने भी हम सबको वैसे ही प्रभावित कर दिया है। Amen. If first Adam's disobedience made us sinners, similarly last Adam's obedience has made us righteous forever. ठीक जैसे पहले आदम की अनाज्ञाकारिता ने हमें पापी बना दिया था, वैसे ही आखिरी आदम की आज्ञाकारिता ने हम सभी को धर्मी बना दिया है हमेशा के लिए। It is not about your works, it is about your position now. अब आपके काम यहाँ पर मुद्दा नहीं है, पर आपका जो स्थान आपको मिल गया है वो है। जब आदम ने पाप किया, पहला क्वेश्चन परमेश्वर का ये नहीं था, Adam, what have you done? God said, Adam, Adam, where are you? Adam, you have lost the position I have given you. जब आदम ने पाप किया तो परमेश्वर ने उससे पहला सवाल ये नहीं किया कि आदम ये तूने क्या कर दिया। परमेश्वर ने कहा, आदम तू कहाँ है, क्योंकि तूने वो स्थान गवा दिया जो मैंने तुझे दिया था। आज मानव जाति चिल्ला रही है परमेश्वर से, वो कह रहे मैं क्या करूं, और परमेश्वर वही कह रहा है, Adam, Adam, where are you? अगर तुझे उद्धार चाहिए, तुझे अपनी पोजीशन चेंज करनी होगी। पहले आदम से हटकर तुझे आखिरी आदम के अधीनता में आना होगा। Today when mankind is crying out to God, God is saying the same thing. Adam, you have lost that place. If you want to, you have to change your place. You have to come to the last Adam from that first Adam. Amen. If being in Adam brought us condemnation and death, अगर पहले आदम में होना हमारे लिए दोष और मृत्यु लाया, then being in Christ has brought us righteousness and eternal life. तो मसीह में होना हमारे लिए धार्मिकता और अनंत जीवन लाया है। See, यही प्रॉब्लम है। ऐसे कई problem. लोग जो आज ईसाईयत धर्म में भी है, उनका पूरा फोकस किस पे? उनका पूरा फोकस किस पे? अपने आप पे। Many people who are in the religion of Christianity, their entire focus is on themselves. वो अपने उद्धारक, वो सोचते हैं मैं अपना उद्धारक खुद हूं। They think they are their own redeemer. अरे अगर खुद उद्धार दे सकते हैं अपने आप को, If you could redeem प्रभु yourself, यीशु मसीह को आने की जरूरत नहीं पड़ती। then Jesus had no need to come. Amen. जिस दिन हमें सुसमाचार पता लग गया, The day we get to know the पाप के gospel. साथ, इसीलिए कई मसीह आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी पूरी चेतना किसके ऊपर है कि मैं क्या करता हूं। That's why many believers are still struggling, because their entire awareness is on what they are doing. It's not your obedience that gave you a standing before God. It's the obedience of Jesus Christ that gave you a standing before the Father, and you can stand before the Father as if sin never touched you. आपकी आज्ञाकारिता ने परमेश्वर के सामने खड़े होने का स्थान आपको नहीं दिया है। मसीह यीशु की आज्ञाकारिता ने आपको वो स्थान परमेश्वर के सामने दे दिया है कि आप उसके सामने ऐसे खड़े हो सकोगे जैसे पाप ने आपको कभी छुआ ही नहीं है। Amen. Hallelujah. Now read this. Genesis chapter 3, let's go to verse 17 to 19. उत्पत्ति 3 16 17 और 19। Then to Adam he said, अब Adam ने क्या किया? प्रभु ने कहा था कि इस एक पेड़ का फल मत खाना। हाँ, सो एक बगीचे की कहानी है और एक पेड़ की कहानी है। So God had told them not to eat the fruit of a tree. There's a story of a garden and a tree. और आदम ने क्या किया? What did Adam do? अनाज्ञाकारी, डिसोबे किया परमेश्वर को और पेड़ का फल खा लिया। और वो पेड़ का फल जो है वो क्या लेकर आया? कम ऑन चर्च, क्या लेकर आया? मृत्यु। He disobeyed God and he ate the fruit of the tree which brought death.
Because अब देखो परमेश्वर उससे क्या कह रहा है 7वीं आयत में. Then to Adam he said, because you have heeded the voice of your wife तब उसने आदम से कहा, क्योंकि तूने अपनी पत्नी की बात सुनी and have eaten from the tree of which I commanded you, saying you shall not eat of it, और जिस वृक्ष के फल के विषय मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू इसे ना खाना, उससे खाया, cursed is the ground for your sake. इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है. ध्यान से सुनो क्या हुआ. Hear carefully. आदम को गार्डन से बाहर निकाल दिया गया. Adam was kicked out of the garden. जब आदम को गार्डन से बाहर निकाला, When Adam was kicked out, हम सबको भी गार्डन से बाहर निकाल दिया. we all were also kicked out. Garden was a place of abundance. वो जो गार्डन, वो बगीचा था, वो बहुतायत का स्थान था. Garden was a place where Adam could receive everything freely. वो स्थान था जहां आदम को सब कुछ मुफ्त में मिलता था. मगर अब परमेश्वर ने कहा, जब गार्डन से उसको बाहर निकाल दिया, तो परमेश्वर ने कहा जो अब भूमि है वो श्रापित है तेरी वजह से. And when he was kicked out of the garden, the Lord said, the earth is cursed because of you. What is cursed? The ground. Say the ground. The ground. Hallelujah. आज का ये रेवलेशन पालो, ब्लेसिंग में एंटर कर रहे हो आप. Receive this revelation today, you are entering into blessing. Cursed is the ground for your sake. उसने कहा तेरे कारण भूमि जो है वो श्रापित है. In toil you shall eat of it. और दुख के साथ तू इसका फसल खाएगा. हाँ, मतलब टॉयल जो यहाँ शब्द है वो अगर आप किंग जेम्स में देखेंगे तो वो है sorrow. In sorrow you shall eat. दुख के साथ या मेहनत मशक्कत के साथ. So क्या आ गया वहाँ पे? What came in? दुख आ गया. Sorrow came. क्या परमेश्वर ने डाला था दुख? Did God put sorrow in No. it? No. इब्राहिम कह रहा हूं, आदम का जो पाप था वो दुख लेकर आया, टॉयल लेकर आया. The sin of Adam brought sorrow. In toil you shall eat of it all the days of your life. तू अपने जीवन भर उसकी उपज दुख के साथ खाएगा. That's the story of so many people. They live in toil. ये बहुत से लोगों की कहानी है, वो लगातार मेहनत मशक्कत और दुख में जीते हैं. आखिरी सांस तक. Till their last breath. हाँ, वो कहते हैं खून और पसीने की कमाई. They are shedding sweat and blood to make a living. Both thorns and thistles it shall bring forth for you. और वो कांटे तेरे लिए उपजाएगा. 19 scripture, in the sweat of your face you shall eat bread. और अपने माथे के पसीने की रोटी तू खाया करेगा. और फिर प्रभु कह रहा है मिट्टी तू है, मिट्टी में चला जाएगा. And then God says, you're from the dust, you'll go back to dust. इसका मतलब आदम के बाद जितने लोग आए, So after Adam, everyone that came, the ground was cursed for their sake. उनके लिए भूमि श्रापित थी. In toil they were eating bread. वो पसीने में अपनी रोटी को खाते थे. The sweat of their face. अपने माथे के पसीने से. ये कहाँ बोला था परमेश्वर ने? Where did God say this? In the garden. बगीचे में. When the last Adam came, जब आखिरी आदम आया, he went to a garden, वो एक बगीचे में गया, which is called Garden of Gethsemane. जिसको गेत्सेमनी का बगीचा कहा गया. And in Luke 22:44, लूका 22 उसका 41. and being in agony, और उस पीड़ा में होते हुए he prayed more earnestly, उसने और जी जान से प्रार्थना, and his sweat became great like the drops of blood falling to the ground. और उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों के समान भूमि पर गिर रहा था. Everything in the Bible is prophetic. बाइबल में सब कुछ एक भविष्यवाणी की तरह है. The Holy Spirit is capturing this information and giving it to you so that आप समझ जाओ. पवित्र आत्मा इस जानकारी को पकड़ के आपको एक तस्वीर की तरह दे The रहा है. blood of Jesus didn't just wash us from our sins, कि यीशु के लहू ने केवल हमारे पापों से ही हमें नहीं धोया, मगर जब उसका लहू पसीने के साथ बहकर उस ग्राउंड में गया तो जो श्राप था हमारे लिए ग्राउंड में वो हमेशा के लिए उसने हटा दिया. but when his blood mixed with sweat went into the ground's curse was removed for us forever. That means for you, for the new creation, for the children of God, we will not eat the bread of toil and of sweat and blood. इसका मतलब आपके लिए जो नया जन्म पाए हुए उसकी सृष्टि, उसके बच्चे हैं, आप अपने पसीने और खून की मेहनत की रोटी नहीं खाएंगे. Amen. The ground is not cursed for your sake. The ground is blessed for your sake because the blood of Jesus fell to that ground. आपके लिए भूमि श्रापित नहीं है, आपके लिए भूमि आशीषित है क्योंकि यीशु का लहू उसमें मिल गया है. Amen. I declare over you, you will never have to eat the bread by toiling. मैं ये घोषणा करता हूँ आपके ऊपर कि आपको कभी भी उस खून पसीने की रोटी के लिए नहीं बहाना पड़ेगा. Amen. Say no more toiling. No more toiling. मैं आपको बताना चाहता हूँ, Jesus, the last Adam, undid all the things first Adam did.
यीशु जो आखिरी आदम है, उसने वो सब कुछ वापस उल्टा कर दिया जो पहले आदम ने किया था। Amen? Hallelujah. Glory. प्रभु ने क्या कहा था? What did the Lord say? आदम को क्या बोला था कि पेड़ का फल मत खाना, Do not eat the fruit of the tree. और उसने खा दिया। And he ate. Are you ready? तैयार हो? Do you know what is the tree of life? पता है जीवन का वृक्ष क्या है? एक फल पेड़ पे लटका था जिसको खा के आदम ने मृत्यु को पा लिया। There was a fruit hanging from a tree that Adam ate and received death. मगर यीशु मसीह एक फल बनकर पेड़ पर लटक गया। क्रॉस इज द ट्री ऑफ लाइफ। But Jesus became a fruit and hung on a tree. वो क्रूस जीवन का वृक्ष है। क्रॉस इज द ट्री ऑफ लाइफ। क्रूस जीवन का वृक्ष है, Where Jesus hung as the fruit. जहां पर यीशु एक फल की तरह टंग गया। और उसने क्या कहा? What did he say? जो कोई मेरे मांस को खाए और मेरे लहू को पिए वो अनंत जीवन उसका है। Whoever will eat of my flesh and drink of my blood, to him belongs the eternal life. हालेलुया। सो जो क्रूस को आप देख रहे हो वो जीवन का पेड़ है। The cross you're looking at is the tree of life. Amen. Hallelujah.